गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रिसेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने right to appear in an examination is akin to the right to live with human dignity enshrined in Article 21 of the Constitution। एक तरीके से देखा जाए एक नया राइट फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपने देखा होगा कि आर्टिकल 21 के बेसिस में बहुत सारे जो राइट्स हैं वो फंडामेंटल राइट्स डिक्लेयर किए गए हैं, जैसे राइट टू प्राइवेसी, राइट टू शेल्टर और भी बहुत सारे राइट्स हैं। तो हम इस लेक्चर में देखेंगे कि ये पूरा मामला क्या है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा है। देखो, पहले केस का बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट है जिसका नाम है श्रेया पांडे। ये जो हैं ये बीएससी बायोलॉजी की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हैं एट द उर्मिला देवी पीजी कॉलेज। तो इनका ये कहना था कि इन्होंने फ़ीस भी डिपॉजिट करी है, अटेंडेंस भी इनका है, क्लासेस भी इन्होंने अटेंड करा है, लेकिन इनका जो एडमिट कार्ड इशू नहीं हुआ है। तो इन्होंने पिटीशन फाइल करा था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ था कि इनके जो रिकॉर्ड्स थे वो अपडेट नहीं हो पाए थे यूनिवर्सिटी के समर्थ पोर्टल में। तो इस वजह से इनका एडमिट कार्ड इशू नहीं हुआ था ड्यूरिंग द एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल जब डिक्लेयर किया गया। तो यहाँ पर कॉलेज की तरफ से क्या हुआ, कॉलेज ने फिर से यूनिवर्सिटी को बताया कि भाई देयर आर द अदर स्टूडेंट्स आर ऑल्सो देयर, अराउंड 30 स्टूडेंट्स आर देयर। ओके, जिनके मतलब कि रिकॉर्ड्स नहीं अपडेटेड है, तो आप ज़रा चेक करो। तो बाद में क्या हुआ कि 25 स्टूडेंट्स के तो अपडेट हो गए, लेकिन बाकी के स्टूडेंट्स के तो नहीं हो पाए। तो इस वजह से यूनिवर्सिटी ने फिर क्या हुआ कि भाई एडमिट कार्ड इशू नहीं किया, तो जिस वजह से यहाँ पर इनको मौका नहीं मिला एग्ज़ाम में अपेयर होने का। फाइनली पिटीशन फाइल किया गया, डैट इज़ इन इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन द केस, जिसका नाम है, इसका नाम आपको ध्यान रखना है इस केस का, डैट इज़ अ श्रेया पांडे वर्सेस द स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स 2026, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है right to appear in an examination is akin to right to live with human dignity enshrined in Article 21। यानी एग्ज़ामिनेशन में अपेयर होना, एग्ज़ामिनेशन में बैठना एक तरीके से स्टूडेंट का ये फंडामेंटल राइट है, इसको लिया नहीं जा सकता। और कोर्ट ने राजू भैया यूनिवर्सिटी के अथॉरिटीज़ को डायरेक्शन दिया है कि आप स्पेशल एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवाइए, ओके, विद इन द स्पेसिफिक टाइम। और यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करने के बाद आपको रिज़ल्ट भी पब्लिश करना होगा विद इन द रीज़नेबल पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आपने एग्ज़ामिनेशन तो कंडक्ट करवा दिया, अब रिज़ल्ट ही पब्लिश नहीं किया। तो इसीलिए कोर्ट ने डायरेक्ट किया, यूनिवर्सिटी को कहा कि आपको रिज़ल्ट भी पब्लिश करना है। तो यहाँ पे जज साहब ने ये मतलब कि देखा कि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे बच्चे की तो गलती तो थी नहीं, यहाँ पे एक टेक्निकल एरर था। तो टेक्निकल एरर की वजह से किसी भी बच्चे का फ्यूचर बर्बाद नहीं होना चाहिए, पूरा साल बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो ये तो गलती देखा जाए तो बच्चे की तो है नहीं, ये तो एक तरीके से देखा जाए यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल है उसका फेलियर है, टेक्निकल एक एरर है। तो इस वजह से एडमिट कार्ड तो इशू नहीं हुआ। तो यहाँ पे इसीलिए कोर्ट ने जो डिसीजन लिया वो स्टूडेंट के फेवर में लिया गया। अच्छा, यहाँ पर एक पुराना केस था, उसकी भी बात हुई, डैट इज़ अ राहुल पांडे वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया 2025 केस, जहाँ पर ये कहा गया कोर्ट द्वारा कि अपेयरिंग इन एग्जामिनेशन क्वेश्चन इज़ अ फंडामेंटल राइट गारंटीड अंडर आर्टिकल 21। तो फिर से बात वही है कि एग्ज़ाम में अपेयर होना एक तरीके से देखा जाए फंडामेंटल राइट है, गारंटीड अंडर आर्टिकल 21। तो ये कहा गया था अंडर द राहुल पांडे केस एंड ऑल्सो द इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिर से श्रेया पांडे केस में भी कहा सेम चीज़। कोर्ट ने यहाँ पर यह भी यूनिवर्सिटी को मतलब कि डायरेक्शन दिया और कहा कि टेक ऑल द अप्रोप्रिएट स्टेप टू अपडेट द पिटिशनर रिकॉर्ड्स ऑल्सो, कि अब नहीं हो पाया, चलो ठीक है, वही एरर था, लेकिन अब भाई बाद में फ्यूचर में ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। और विद इन द रीजनेबल पीरियड
आप क्या करिए, सारे रिकॉर्ड्स को अपडेट करिए ताकि बच्चे का फ्यूचर जो है सिक्योर रह सके। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट अभी डिसीजन आया है बाय द इलाहाबाद हाई कोर्ट। होप आपको ये पूरा मामला समझ में आ गया होगा। हालांकि जो ये पूरा जो मैटर है, अब ये जो नेक्स्ट हियरिंग होगी दैट इज़ इन फरवरी 10 2026, तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो होप आपको ये पूरा मैटर समझ में आ गया होगा। तब भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आई विल क्लियर योर डाउट। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। हैव अ नाइस डे।